माता सबरी का नाम कितने लोगों ने सुना है? तो माता सबरी अमीर थी? नहीं थी। एक कुटिया छोटी सी बना करके भगवान का भजन करने वाली थी। मीरा बाई का कितने लोगों ने नाम सुना है? ध्यान दीजिए, वो कितने घर से अमीर थी। हमारे मन में यदि ऐसी जिज्ञासा होती है कि भगवान धनवान व्यक्तियों को मिलते हैं, नहीं, भगवान कहते हैं कि ऐसी प्रेरणा मन में लाना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति यदि मुझे पा सकता है तो प्रेम में पा सकता है, भाव में पा सकता है, श्रद्धा में पा सकता है। बाकी कोई संसार की दूसरी वस्तु नहीं है कि हम पैसे देकर के भगवान को पा जाएं या पैसे देकर के पूजा करा करके भगवान को पा जाएं, नहीं। जो हम अपने हृदय से भगवान को भजें और भाव से भजें, तो हम ही, जो ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्वियों को भगवान नहीं प्राप्त होते, उससे पहले हमको प्राप्त हो सकते हैं। एक उदाहरण ध्यान दें, 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य। कौन सा आश्रम? दूसरा होता है ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, तीसरा गृहस्थ और चौथा सन्यास। आप सब लोग कौन से आश्रम में बैठे हैं? जोर से बोलिए। हाँ जी, ध्यान दीजिए, 4 प्रकार के आश्रम हैं। आप सभी कौन से आश्रम में हैं? गृहस्थ आश्रम में। किसमें हैं? गृहस्थ आश्रम में। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सूत जी महाराज भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, कि जो बड़े बड़े सन्यासियों को फल नहीं मिलता भगवान का भजन करने से, उससे ज्यादा कई गुना फल आप पा सकते हैं। किस वस्तु से? क्योंकि चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है, तो वो गृहस्थ बताया गया है। क्या बताया गया है? तो कितने भाग्यशाली हैं आप सभी कि गृहस्थ में रह करके भी भगवान के यदि नियम पालनों का, भगवान के भजन करने से वंचित रहे तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलता। क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि मिलती है। व्यक्ति एक बार मनुष्य बनने के लिए तड़पता है। और यदि आज हम सौभाग्यशाली हैं, हमने जितना अध्ययन किया, ध्यान दीजिए, 18 वर्ष की आयु में हमने जितना अध्ययन किया, तो अध्ययन में एक ही बात पाई गई कि बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। और यदि मिल भी गई तो कई क्या, इतनी समय तो 90% व्यक्ति अपनी इस मनुष्य योनि को व्यर्थ गवा देते हैं। किस चीज में? खाना पीना, पढ़ के सोना और अपने सांसारिक वस्तु में लत रहना। कोई संसार से नहीं हटना चाहता। किसी परिवार का बड़ा ही पुण्य एकाग्र हुआ होगा तो उस परिवार से कोई सच्चा एक संत निकलता, एक बच्चा इस मार्ग पर आता है। इन सब विषयों का ज्ञान कैसे होता है? इन सब विषयों का ज्ञान हमको कथा के माध्यम से होता है। यदि हम कथा नहीं सुनेंगे तो तब तक हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं होगा कि हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो दूसरा स्वरूप क्या बताया गया? चित्त। चित्त का तात्पर्य यह रहा कि हमको आज से अहंकार त्याग देना है। पहला स्वरूप क्या था? सत्य। जो पहला स्वरूप क्या था? आवाज कम आ रही है, मतलब लोग अभी छोड़ेंगे नहीं सत्य। सत्य, कितने लोग झूठ बोलेंगे, कितने लोग सत्य बोलेंगे? सत्य वाले हाथ उठाएं, झूठ वाले भी उठाएं। हाँ, ध्यान दीजिए, कहीं तक संभव हो झूठ बोलना चाहिए। शास्त्र में लिखा है झूठ भी बोलना चाहिए। कहां कहां पर बोलना चाहिए? कथा के अनुसार आएगा वर्णन। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना चाहिए, परंतु कहां पर बोलना चाहिए उसके उपयोग के समय में बोले। अब व्यक्ति तो छिन छिन भरे में छोटी सी बात को लेकर के 50 झूठ बोल जाते हैं, तो पाप होता है। तो सबसे पहला स्वरूप है कि सत्य को अपनाएं। दूसरा स्वरूप है कि हम अहंकार की मात्रा, ये मेरा है, ये मैं कर सकता हूं, इसको भी त्याग दें। तीसरा स्वरूप आनंद। ध्यान दीजिए बड़े भाव से, तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। प्रश्न किया, आनंद किसे कहते हैं? आनंद किसे कहते हैं? तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि सांसारिक लोग यदि अच्छी वस्तु खाने को पा जाएं, क्या पा जाएं? खाने को, या अच्छी वस्तु पहनने को पा जाएं, या अच्छी गाड़ी घूमने को पा जाएं, तो क्या कहते हैं कि भैया आनंद आ गया। यदि हमको अच्छा खाना, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिल जाए तो हमारे वाणी से क्या निकलता? भैया आज तो भोजन करके आनंद आ गया, निकलता। कि नहीं? यदि अच्छी गाड़ी फॉर्च्यूनर मिल जाए और बढ़िया घूमने को मिल जाए, उसमें अच्छे पंजाबी सॉन्ग लगे हों, तो अंदर से क्या निकलता? भैया आनंद आ रहा गाड़ी में घूमते हुए। तो क्या वो आनंद है? कितने लोगों का मानना है वो आनंद है? कथा बता रही है वो आनंद नहीं है, वो मजा है। क्या है?
आनंद और मजा में बहुत बड़ा शब्द का खेल है। देखिए, सबसे पहले वाणी का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वाणी से निकली आवाज और धनुष से निकला बाण कभी वापसी। हम किसी को इसी वाणी से आप शब्द बोल दे, गाली दे दे और फिर जाकर के उसके चरणों में लेट जाए, भैया गलती से हो गई, तो क्या वो हमको माफ करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार शब्दों का खेल, आनंद और मजा बहुत बड़ा, इस जगह बहुत बड़ा डिफेंस है। संसार में हमको घूमने को, ध्यान दे, एक उदाहरण, यदि हमको अच्छा खाने को मिला तो वो आनंद नहीं है, वो मजा है। क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं वो आनंद नहीं हमको समझना चाहिए, वो हमको मजा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? क्योंकि जब तक हमको अच्छा स्वाद के लिए, यदि हमको अच्छा खाने को मिला तो जीभ के स्वाद के लिए वो मजा है, और यदि कल उससे भी अच्छा हमको खाने को मिल जाए तो हम उस वस्तु को भूल जाएंगे और जो कल हमको अच्छा खाने को मिला उसको याद रखेंगे। अच्छा कपड़ा पहनने को मिल जाए तो हम कहने लग जाएंगे भैया आनंद आया। सूत जी महाराज कहते हैं नहीं भैया, संसार में रह करके उसे आनंद नहीं समझना चाहिए, वो सिर्फ मजा है। यदि कपड़े नए हैं, आज नहीं तो 10 दिन बाद फट जाएंगे, आपके जिंदा रहते रहते ही फट जाएंगे, और जब ये फट गए तो फिर इनका क्या आनंद रहा? तो सूत जी महाराज कहते हैं आनंद उसे कहते हैं, चतुर्थ दिन गीत गाते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। जब परमात्मा स्वयं इस धरती पर आते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, अनेक अवतार हैं, तब आनंद छाता है धरती पर, उसको बोलते हैं आनंद। और उससे पहले यदि आनंद और यदि हमको जानना है तो बड़े बड़े धामों में जाओ। कहाँ? वृंदावन चले जाओ, बनारस चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, जो सच्चे संत हों। क्या हो? आजकल तो लाल वस्त्र पहने, मस्तक पर चंदन लगाए, कोई भी समझ जाते भैया संत भगवान आ गए, क्योंकि कलिकाल में पाखंड अधिक है। क्या है? देखो आज के समय में कितनी संस्थाएं चल गई हैं, कितने धर्म के पंथ अलग अलग हो गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, परंतु सब समय अनुसार वर्णन किया जाएगा। यदि हमको आनंद मिलता है तो परमात्मा के धरती पर आने पर, और यदि दूसरा आनंद मिलता है तो किसी सच्चे संत के पास जाएं और उनसे पूछे स्वामी जी आनंद किसे बोलते हैं? संत से, असली संत से आनंद किसे बोलते हैं? तो वो बताएंगे आनंद किसे कहते हैं, क्योंकि उनको संसार से काम, क्रोध, मद, लोभ किसी से मतलब ही नहीं रहता। और सबसे बड़े हमारे शत्रु यही है। काम, व्यक्ति पूरे दिन क्या करता